साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, जिसका सीधा जुड़ाव वहाँ की भाषा और संस्कृति से होती है। इसके बिना किसी भी समाज की संस्कृति और सभ्यता का पता करना बेहद ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि आज भी इतिहास के पन्नों में इन्हें सहेज कर रखने की परंपरा जीवित है। इन सब सच्चाई के बीच विडंबना यह है कि झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा के संवर्धन के लिए कोई अकादमी तक नहीं है। पिछले रघुवर सरकार के कार्यकाल में हिंदी, उर्दू सहित कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के अकादमी खोलने की घोषणा भी की गई थी, मगर वो भी सरकार बदलने के साथ समाप्त हो गया। वर्तमान सरकार भी कमोबेश इसी राह पर है। भाषा अकादमी खोलने को लेकर सरकार ने क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के लिए अकादमी बनाने का निर्णय भी लिया, मगर यह भी सरकारी उलझनों में फंसकर रह गया है। झारखंड में भाषा को लेकर उठे विवाद के आगे भाषा अकादमी खोलने की मांग दब सी गई है। लंबे समय से भाषा अकादमी की मांग कर रहे मैथिली के जाने माने साहित्यकार सियाराम झा सरस कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण यहाँ अब तक भाषा अकादमी नहीं बना, जबकि छत्तीसगढ़ इससे कहीं आगे निकल चुका है। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक अकादमी नहीं बनाया जाना सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जबकि इसके माध्यम से न केवल भाषा का संवर्धन होगा बल्कि झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को युगों युगों तक जाना जाएगा। उर्दू के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर मंजर हुसैन सरकार के वादा खिलाफी से बेहद नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने बिहार की तरह राज्य में उर्दू अकादमी, उर्दू निदेशालय आदि खोलने की मांग करते हुए कहा कि इसके होने से उर्दू भाषा का विकास और उस पर रिसर्च का काम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में जो भी सरकारें आई सभी ने आश्वासन दिया, मगर भाषा अकादमी खोलने पर गंभीरता नहीं दिखाई। दृढ़ इच्छा शक्ति का नहीं होना, बोली की अनिवार्यता सभी स्वीकारते हैं, पर बोली से ऊपर उठने के बाद जब लिपि के साथ उसकी बात होती है तो वो भाषा कहलाती है। व्याकरण आके जुड़ता है तो भाषा समृद्ध होता है, तब भाषा की समृद्धि आती है। फिर संस्कृति उसमें आके जुड़ती है तो वह सबल भाषा, भाषा संस्कृति एक समाज का आईना बनता है। पर इस सब के लिए इच्छा शक्ति का होना तो बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना कुदाल उठाते हैं, खेत को आप कोड़ते हैं, फसल लगाते हैं, तब जाके उपजता है, एक प्रक्रिया है। ऐसे ही हर एक भाषा के उत्थान के लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई कदम तो उठना चाहिए। वह यहाँ नहीं हो पाया। प्रयास तो हम लोगों ने किया है, कई सरकारों के पास हम लोग गए हैं। आज भी वह फाइल डॉक्टर रामरंजन सेन के पास मौजूद होगी कहीं न कहीं अलमारी में, पर आश्वासन मिलते रहे, हम लोग पोस्ट टू पिलर दौड़ते रहे, हुआ कुछ नहीं। नतीजा जो है वो सामने है। वजह ये है कि आज तकरीबन 22 बरस झारखंड रियासत के क़याम को हो चुके हैं और ये मामला था कि जो रियायतें या जो सहूलतें बिहार में दी जाती थीं वो यहाँ भी मिलेंगी। मसलन यहाँ वहाँ बिहार उर्दू एकेडमी है, यहाँ भी बिहार उर्दू एकेडमी है, वहाँ पर जो है बिहार उर्दू डायरेक्टरेट है, यहाँ भी या वक्फ बोर्ड है जो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि न तो ये झारखंड उर्दू डायरेक्टरेट का क़याम अमल में आया और न ही उर्दू एकेडमी का। देखिए, कोई भी एकेडमी चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी ज़बान का हो, उसके प्रचार प्रसार में बहुत ही कलीदी रोल यानी की रोल अदा करता है ना, उसके प्रचार प्रसार में। जब एकेडमी कायम होगी तो उससे कई तरह के फ़ायदा होंगे, जहाँ एक तरफ भाषा का प्रचार प्रसार होगा, दूसरी तरफ पुस्तकें प्रकाशित होंगी, तीसरी तरफ जो हमारे साहित्यकार या शायर हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा जो और जगहों पर होता है, और चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं, मुशायरे हैं, कवि सम्मेलन हैं, सेमिनार हैं, वर्कशॉप है, ये सब भाषा के हवाले से जो होना चाहिए था वो यहाँ नहीं हो रहा है। और उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कि हम झारखंड में 22 बरस से रह रहे हैं, झारखंड में उर्दू लिटरेचर की एक हिस्ट्री रही है। अगर ये एकेडमी कायम रहती तो यहाँ के लोग जो है एकेडमी जो है हिस्ट्री ऑफ उर्दू इन झारखंड ज़रूर लिखवाती, इसलिए कि प्रोजेक्ट होता है
उससे क्या होता कि झारखंड की पूरी हिस्ट्री लिटरेचर के हवाले से, उर्दू लिटरेचर के हवाले से ये किताब छपने के बाद जो है लोगों के सामने होती, लेकिन ये भी 10 नहीं। दिसंबर 2018 को प्रकाशित झारखंड गजट के अनुसार राज्य में उर्दू, संथाली, बंगला, खड़िया, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं भूमिज भाषा को मान्यता दी गई है। इन सब के बीच जनजातीय भाषाओं और बोली के संवर्धन के लिए गठित टीआरआई बदहाल है। टीआरआई में स्वीकृत 54 पदों में से महज 2 कार्यरत हैं। ऐसे में यह संस्थान किस तरह काम करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार मानते हैं कि भाषा अकादमी को लेकर सरकार गंभीर है और इस दिशा में टीआरआई द्वारा एक प्रस्ताव विभागीय सचिव को भेजा गया है। इस भाषा अकादमी में सभी भाषाओं का समावेश होगा। बिहार एवं अन्य राज्यों में राजनीतिक कारणों से बनी भाषा अकादमी से सीख लेते हुए राज्य सरकार सम्मिलित रूप से भाषा अकादमी बनाने पर विचार कर रही है। हमने ड्राफ्ट करके दिया है सचिव महोदय को, और सचिव महोदय भी उस पर बात कर रहे हैं, उस पर मंथन चल रहा है और एक्सपर्ट कमेटी वगैरह गई है और एक्सपर्ट कमेटी उसको देख लेगी, फिर विधि विभाग को जाए। कोई चीज़ बननी है तो ठोक अच्छे ढंग से बने वो, लेकिन उस प्रोसेस में हम लोग हैं कि एक भाषा और साहित्य अकादमी बने जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो भाषा के विकास के लिए उसमें और शोध किया जाए। उसकी पांडुलिपियाँ कुछ हैं, अधिकांश तो हमारे यहाँ वो ओरल है, ट्रेडिशन, सब मौखिक चीज़ें हैं, उसका दस्तावेजीकरण हो। उसके लिए जो भी करने के लिए तैयार हैं उनके लिए कुछ उनको कुछ निधि दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अकेडमियाँ करती हैं, उस ढंग की चीज़ें बनी हैं और वो उस पर मंथन चल रहा है कि कहीं से कोई कमी नहीं रहे। और मुझे लग रहा है कि बहरहाल भाषा को लेकर भले ही झारखंड में सियासत हो रही हो, मगर हकीकत तो यही है कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां भाषा अकादमी के नाम पर कोई भी सरकारी संस्थान अब तक नहीं बना है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि सियासी चश्मे के बजाय सरकार भाषा संरक्षण के लिए खुली आंख से, ईमानदारी से इस पर पहल करे। कि टूट जे जाए जमानाक डरे, टूट जे जाए जमानाक डरे, बाढ़ि भसियाए से छहर त नहीं छी, से छहर त नहीं छी। हृदय खियाल खियौटी दिल के, हृदय खियाल खियौटी दिल के, आर नमराव जुन रबर त नहीं छी। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।